हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किरुस्टम वर्ल्ड। आज हम कोरियन ड्रामा होप और डोप के सीज़न 2 के एपिसोड 2 के बारे में बात करने वाले हैं। तो ड्रामा शुरू करने से पहले आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड 1 में हमने देखा था कि टीचर यूनजाए का गला दबा रहे होते हैं। तो यहाँ पर एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में टीचर यूनजाए का गला दबा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर येरान आती है और टीचर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ दाजुंग गुआम आती है, जहाँ पर यूनताक से वह पहली बार मिली थी। तो वह बस से उतरकर यूनजाए को कॉल करती है, पर वो सो रहा था, तो यूनजाए ने कॉल रिसीव नहीं किया। अब यहाँ पर दाजुंग कैलिफोर्निया मोटल में जाती है। वहाँ जाकर उसने श्योक्योंग के बारे में पूछा कि उसने कोई नोट या कोई कॉल करने का कहा था, पर वहाँ पर एक औरत काम कर रही थी। उसने कह दिया कि ये गेस्ट की पर्सनल डिटेल्स नहीं दे सकते। तो वहाँ से दाजुंग रेस्टोरेंट जाती है, जहाँ पर युनताक काम करता था, पर युनताक ने वहाँ पर जॉब छोड़ दी थी। तो दाजुंग वहाँ से जब बाहर निकलती है, तभी वहाँ पर उसने सामने युनताक को देखा और युनताक ने भी दाजुंग को देख लिया। तो अब वो दोनों साथ में चल रहे थे और बातें कर रहे थे। यहाँ पर युनताक ने उससे पूछा कि तुम अचानक यहाँ पर कैसे आ गई। तो दाजू ने कहा कि मुझे यहाँ पर युनजाए ने एक वीडियो भेजा था, वही देखकर मैं यहाँ पर आई हूँ। तो युनताक ने कहा कि वो टीचर और श्योक्योंग वाला वीडियो की वजह से तुम यहाँ पर आई हो। तो अब यहाँ से वो दोनों मॉडल की तरफ जाते हैं, जहाँ पर युनताक ने मोम के बारे में पूछा और यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पर दाजुंग की मॉम जेल में बैठी हुई होती है और एक ऑफिसर उससे मिलने के लिए आता है और उसको कहते हैं कि तुम मुझे इन्फॉर्मेशन दो, मैं जल्दी छुड़ाने का ऑर्डर करवाता हूँ। और वो उसको ड्रग्स और वीआईपी मेंबर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देती है और तभी वहाँ पर ऑफिसर खड़ा हो जाता है। तभी दाजुंग की मॉम ने सीमोन का नाम लिया, अगर तुम्हें उसके बारे में और जानना है तो बैठ जाओ। अब दूसरे सीन में स्कूल में युनताक और दूसरे लोगों को मरते हुए इंसान को कैसे बचाना होता है ये सिखा रहे होते हैं और दूसरी कई सारी प्रैक्टिस करवाते हैं जिससे मदद मिलती हो। तो वहाँ पर उसने युंजाए को देखा, जो क्लास में लेट आया था। वहाँ पर वो ऑफिसर उन लोगों को अलग अलग ट्रेनिंग दे रहे थे। उसी वक्त डिटेक्टिव युंजाए और उसके दोस्तों को लेकर जाती है। सब लोग क्लास में चले जाते हैं। युनताक वहाँ पर युंजाए की चिंता कर रहा होता है। इसमें सब लोग को पता चल गया होता है कि 3 लोग मोटेल में कैमरा छुपाकर वो सबका वीडियो लेते हैं और उनको ब्लैकमेल करके पैसे लेते हैं। ये सुन के युनताक क्लास से भागकर पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर उसने युंजाए को देखा। तो उसने युंजाए को मिलते ही एक मुक्का मार दिया और दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। तो युंजाए वहाँ से चला जाता है और पीछे से एक ऑफिसर आता है, जिसने युनताक को सब बताया कि उसने कुछ गलत नहीं किया और ये सब उसके दोस्तों ने किया है और हमारी मदद करने के लिए उसने इन दोनों के खिलाफ रिपोर्ट भी लिखवाई है। तो अब ऑफिसर ने कहा कि तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। पुलिस स्टेशन से निकलते ही युनताक और दाजुंग वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। वहाँ पर दाजुंग युनताक से बातें कर रही थी, पर युनताक युंजे के बारे में ही सोच रहा था। तभी वहाँ पर किंगकुक का कॉल आता है और वो ड्रग्स वाले पौधे के बारे में बोलने लगता है। कॉल कट कर देता है। ये बात दाजुंग को समझ नहीं आई, पर किंगकुक अपने फ्रेंड्स के सामने कूल दिखने के लिए ये सब कर रहा था। साथ में उसने ये भी बता दिया कि किसी ने, हम जब बेचने वाले थे तो किसी ने ये पौधा चुरा लिया। तो ये सभी बातें सुनकर उसके फ्रेंड्स उसको एक जगह पर ले गए। वहाँ पर उस किंगकुक ने कहा कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। उन तीनों ने कहा कि हम यहाँ पर जॉब करते हैं और वो तीनों एक जगह पर स्टॉल डालकर टेडी बियर बेचने लगते हैं। ये सब किंगू को समझ में नहीं आया, तो उसने पूछा कि तुम लोग यहाँ एक क्या कर रहे हो। फ्रेंड ने उसको बताया कि हमारे टेडी बियर पहले ही बिक जाते हैं और इसकी पेमेंट भी पहले आ जाती है। बियर लेने के लिए कस्टमर यहाँ पर आते हैं। लेते वक्त वो लोग हमें एक कोड दिखाते हैं कि पेमेंट हो गया है। ये देखकर हम उसको टेडी बियर दे देते हैं। तो किंगबुक ने कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग, ये तो तुम डायरेक्ट भी दे सकते हो। तो यहाँ पर उसका फ्रेंड बोला कि इस टेडी बियर में ड्रग्स है, इसलिए हम ऐसे किसी को नहीं दे सकते और इससे हमें काफ़ी पैसे भी मिलते हैं। तुम्हें अगर ज़्यादा पैसे कमाने हो तुम भी हमें ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट सीन में येरन युनताक से युंजा के बारे में पूछती है कि वो कल रात घर आया था कि नहीं, क्या उसने तुम्हारा कॉल उठाया। पर युनताक मना कर देता है और येरन कहती है कि कल से उसका फ़ोन बंद है, क्या तुम एक बार उसको कॉल कर सकते हो। युनताक को भी युंजा की चिंता होने लगी थी। तो क्लास से निकलते वक्त युनताक युंजा की क्लास में उसको ढूंढने जाता है, पर वह मिलता नहीं। तो येरन भी उसके पीछे जाती है और उसको सब कुछ बताती है जो उसने पहले देखा था। तो यहाँ पर येरन उसको 2-3 दिन पहले की बात बताती है, जब टीचर युंजाई को लेकर एक जगह पर नीचे हॉल में जा रहे थे और वहाँ पर उसको मारने लगे थे। तो ये देखकर येरन डर गई और वह युंजाई को बुलाने लगी। तभी वहाँ पर सर उसको छोड़कर भाग जाते हैं। तो ये सभी बातें येरन ने युनताक को बताई और वो डर जाता है। वहाँ से युनताक सभी जगह पर युंजाई को ढूंढने लगता है और बाद में कहीं पर भी नहीं मिलने के बाद वह घर जाता है।
पर दाजुंग युंगतक के स्कूल में जाती है और वहाँ पर उसके टीचर को ढूंढने लगती है, पर वह काफ़ी दिनों से स्कूल नहीं आई तो उसको मिले नहीं। तो उसने एक लड़की से पूछा कि युंतक यहाँ पर आया है, तो उसने कहा कि वो आज जल्दी घर चला गया है। ये सुन के वह गार्डन में चली जाती है स्कूल के पीछे। तो वहाँ पर गार्डन में एक छोटा सा कमरा जैसा था, तो वह जैसे ही उसके पीछे जाती है तो उसको अंदर कुछ दिखता है। तो वो क्या है वो पता करने के लिए वह अंदर जाती है और जैसे ही अपना दरवाज़ा खोलती है और वह डर के गिर जाती है। ऊपर लटकी हुई लाश देखी और यहाँ पर युनता को भी युंजाई अभी तक मिला नहीं था। और यहाँ ये लाश किसकी है और युंजाई कहाँ पर है, तो हम एपिसोड नंबर 3 में बताएंगे। तो ये जानने के लिए आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना।